हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृपा देसाई। आज मैं आपके सामने दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो जो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020। उसका पहला सवाल है कि दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जवाब है मोहनलाल। मोहनलाल एक मलयालम अभिनेता है और मैनकाइंड फार्मा एक इंडियन कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके अध्यक्ष आर.सी. जुनेजा जी है और सीईओ राजीव जुनेजा। मैनकाइंड कंपनी की टैगलाइन है सर्विंग लाइफ। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? जवाब है कर्नाटक। यहाँ अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ है। अभी कर्नाटक में एप्थामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में से सबसे अधिक आतंकवादी से प्रभावित देश कौन सा रहा है? जवाब है अफगानिस्तान। इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना पीड़ित है। भारत इस सूचकांक में 8वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस ने जारी किया है। अगला सवाल, हाल ही में बेंगलुरु के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अगला सवाल, किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है PGIMER चंडीगढ़। PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है। 2020 में पीजीआई ने चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला सवाल, हाल ही में रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? जवाब है बुर्किना फासो। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? जवाब है क्वारंटाइन। अगला सवाल, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? जवाब है तेलंगाना। जैव विविधता संरक्षण पुनः निर्माण पर ध्यान देने के उद्देश्य से भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया है। अगला सवाल, भारत में बाफ्टा ब्रेकथ्रू पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? जवाब है AR रहमान। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? जवाब है उत्तर गुजरात एवं राजस्थान। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशन फॉर्म सन मोबिलिटी के नए सीईओ कौन बने हैं? जवाब है देवेंद्र सिंह रावत जी। अगला सवाल, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जवाब है बेल्जियम और इस रैंकिंग में हमारे देश भारत का स्थान 104 पर रहा है। अगला सवाल, निवार चक्रवात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी को किस चक्रवात ने प्रभावित किया है? जवाब है बुरेवी। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ है। बुरेवी चक्रवात का नाम मालदीव ने रखा है। अगला सवाल, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जवाब है पर्यावरण
वन और जलवायु मंत्रालय। यह एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिससे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी और नागरिक भी सरकार द्वारा जलवायु प्रबंधन के लिए किए गए उपायों को जान पाएंगे। अगला सवाल है, यूएसबी यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 10.5%। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला सवाल है, द्वारे द्वारे सरकार यानी गवर्नमेंट एट डोर स्टेप योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल। उद्देश्य है घर घर जाकर लोगों की समस्या का समाधान करना और जितने भी सरकारी काम अधूरे हैं उसको पूरा करना है। अगला सवाल, भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जवाब है जयपुर। अंगदान करने वालों की स्मृति में स्मारक के निर्माण से लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। अगला सवाल, कहाँ की सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को जारी किया है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो उत्तर है लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन जी मर्सिडीज के ड्राइवर है और ब्रिटेन के वतनी है और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। अगला सवाल, न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जवाब है अक्षय कुमार। अगला सवाल, बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज, यह पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर डियाने पांडे। इस पुस्तक का लॉन्च सलमान खान ने किया था और डियाने पांडे मुंबई की रहने वाली है। अगला सवाल, हाल ही में सरकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है? तो उत्तर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है? उत्तर है नागालैंड। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ होडू योजना शुरू की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में बोवा डोप का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक फुटबॉलर थे। हाल ही में जेम्स वॉल्फाइशन का भी निधन हुआ है, वह किस संगठन के प्रमुख थे? तो उत्तर है विश्व बैंक के प्रमुख थे। हाल ही में किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक सबको प्रदान करने की घोषणा की है? तो उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी अभी मुफ्त इंटर सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास हुआ था जो मेघालय में हुआ था। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है उत्पल कुमार सिन्हा। अगला सवाल, हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है वर्षा जोशी जी को। अगला सवाल है, हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है और बेरोजगार युवाओं के लिए अभी उत्तराखंड में होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? जवाब है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। अगला सवाल है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जवाब है अच्युत सामंत जी को। अगला सवाल, विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल यानी फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल कहाँ खोला गया है?
जवाब है नॉर्वे। ऊर्जा सकारात्मक होटल की खासियत यह होगी कि जितनी ऊर्जा यह होटल खपत करेगा उससे ज्यादा उत्पन्न करेगा। अगला सवाल, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो जवाब है जापान से। हायाबुसा 2 जापानी स्पेसक्राफ्ट है। यह स्पेसक्राफ्ट स्टार्टअप से मिट्टी के नमूनों और डेटा के साथ एक साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आया है। अगला सवाल, स्रेमास्पिस अवबासिने वो क्या है? तो स्मेमास्पिस अवसाबिने छिपकली का नाम है जो भारत के पूर्वी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी जिसका यह नाम रखा हुआ है। अगला सवाल, 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में किसने सिल्वर बीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जवाब है एस बाला मुरुगन। यह पुरस्कार एस बाला मुरुगन को उनकी फिल्म बैट वुमन में किए गए उत्कृष्ट रोल के लिए दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? जवाब है 2 दिसंबर। हाल हिंदी में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष अंगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थापन की स्थापना की जाएगी और अभी तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जवाब है पुणे। अगला सवाल, एलिवेटर इको ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर के वन क्षेत्र में के वन विभाग ने स्थापित किया है। उत्तराखंड का रामनगर वन क्षेत्र एक व्यस्त राजमार्ग है। एलिवेटेड इको ब्रिज बनाने से एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश के दौरान वाहन के नीचे आकर किसी सरीसृप जानवर की मौत ना हो, इसके लिए यह ब्रिज बनाया गया है। अगला सवाल, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? जवाब है पेंडेमिक। अब डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है और इस शब्द को ऑनलाइन डेटा के आधार पर दिया गया है कि यह शब्द इस डिक्शनरी.com में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। मेरियम वेबस्टर ने पेंडेमिक शब्द को 2020 का सबसे अधिक प्रचलित शब्द चुना है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? जवाब है वाराणसी। अगला सवाल, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो जवाब है लाहौर। अगला सवाल, हाल ही में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा है, उसका नाम क्या है? जवाब है माउंट इली लेवोटोलोक। अगला सवाल, हाल ही में किसे बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? जवाब है संदीप कटारिया जी को। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जवाब है उत्तराखंड। अगला सवाल, हाल आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? जवाब है अर्जुन मुंडा जी ने। किस प्रदेश ने न्यूक्लियर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बिल पारित किया है? जवाब है ईरान। अगला सवाल, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिस्टर टू अ न्यू नॉर्मल, यह रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है? उत्तर है UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? जवाब है 3 दिसंबर को।
अगला सवाल, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन देश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? जवाब है इंग्लैंड। नया सवाल, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उत्तर है दुबई। नया सवाल, हाल ही में डेविड चार्ल्स प्राउस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला सवाल, हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जवाब है विराट कोहली, जिसने सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जवाब है जापान। अगला सवाल, हाल ही में 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? जवाब है ओडिशा में शुरू हुआ। अगला सवाल, हाल ही में किसने फ्यूचर और रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक यह नाम की पुस्तिका को जारी किया है? उत्तर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नया सवाल, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपये किया गया है? जवाब है 5000। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है? जवाब है हरियाणा राज्य ने। नया सवाल, हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? जवाब है जॉन अब्राहम को। अगला सवाल, हाल ही में जफरुल्लाह जमाली जिसका निधन हुआ है वह कौन थे? तो उत्तर है जफरुल्लाह जमाली पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नया सवाल, हाल ही में वालेरी गिस्कार्ड का भी निधन हुआ है, वह कौन थे? जवाब है वह फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने का प्रस्ताव किया था जिसको मंजूरी मिली है? जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य था और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का अभियान भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? उत्तर है रंजीत सिंह दिसाले। अगला सवाल, हाल फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तर है कुलदीप हांडू जी को। नया सवाल, हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को अच्छे से अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? जवाब है मणिपुर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? जवाब है सूरीनाम। अगला सवाल, हाल ही में अग्रणी उद्योग इकाई FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उत्तर है उदय शंकर। जवाब अगला सवाल, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता था? जवाब है नरेंद्र सिंह कपानी जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे और हाल ही में उसका निधन हुआ, जो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स से जाने जाते थे। हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जवाब है वह लेखक थे। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास शुरू हुआ है? जवाब है रूस। रूस में अभी झरकान मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो जवाब है एक्सिस बैंक ने। अगला सवाल, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया हुआ है? जवाब है श्री IK गुजराल जी को।
अगला सवाल, हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? जवाब है शांतनु नारायण जी एवं अजय बंगा जी को। अगला सवाल है, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? जवाब है गीतांजलि राव जी को। अगला सवाल, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बना है? जवाब है हमारा देश भारत। अगला सवाल, हाल में मोजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जवाब है जय हिंद पुल, जो जय हिंद पुल पश्चिम बंगाल में है। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और उन लोगों को भेजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एवं केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जल्द ही मैं आ रही हूँ मेरे नए वीडियो के साथ जो सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स होंगे। और तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।